जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनके आधार पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा रेफलेशिया। जरूर ध्यान रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफलेशिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प हो जाएगा क्या? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वृक्क में होता है। कहां पर? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। सफेद रक्त कण जिसको आप WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्बोसिल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ध्यान रखिएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी में। कहां पर? तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल हो जाएगा क्या? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल हो जाएगा। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या छोड़ते हैं? आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आसान प्रश्न है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने ले लिया है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जरूर सही करके आना है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या? तो एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। का? तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति सही उत्तर है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। जरूर ध्यान रखें। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या? तो मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां स्थित है? बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। जरूर ध्यान रखें। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो जब बात करेंगे लाल क्रांति की तो ये मांस उत्पादन से संबंधित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो जून 1923 में। कब? तो जून 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ। 1977 के भारत के PM कौन थे? तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। INC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर हो जाएगा राइट आंसर। मैं हिंदू क्यों हूं पुस्तक किसने लिखी है?
शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुई, इसलिए हमने शामिल किया है। नेक्स्ट, किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो पानी की आकृति हो जाएगा। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के अध्ययन को। रक्त परिसंचरण जो है, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? वाम वेंट्रिकल हो जाएगा। सिंधुवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। कब? तो 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो जो सिकंदर का युद्ध हुआ तो किसके साथ हुआ, जिसको आप झेलम का संग्राम कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो जो है पूरस के साथ हुआ, ध्यान रखिएगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। पूछा जाता है कि www का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? तो टिम बर्नर्स-ली ने, जरूर ध्यान रखिएगा। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होता है? तो 1000 बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट, जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। किसे? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहां पर? तो केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जरूर ध्यान रखें। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि जो है हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। प्रश्न पूछा जाता है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में, ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। गवर्नर कौन था? तो करजन था, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन, जरूर ध्यान रखें। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया था। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी जो पुस्तक थी वो गीतांजलि थी। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले व्यक्ति थे जिनको पूरे एशिया में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुआ मिड डे मील योजना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा? आपको बताना है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा है? तो उमार सोनार बांग्ला है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा गया। तो यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। राष्ट्रगान है उमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का भी राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन। ध्यान रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। जरूर ध्यान रखना। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। क्या? तो ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र हो जाएगा। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जब यक्षगान की बात करेंगे तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत चीन के बीच में। पूछा जाता है एग्जाम में रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में। ध्यान रखिएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना हो जाएगा। श्रव्य प्रसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जरूर ध्यान रखना। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है किस नेम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है। तो राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ध्यान रखिएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? स्टैनर के द्वारा। किसके? तो लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो जिसको आप आरएम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। किसके लिए? तो काली मिट्टी सर्वाधिक जो उपयुक्त है ये कपास के लिए है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है। किस नदी को विहार का सूप कहा जाता है? कोसी नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। भारत में पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। कब? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना हुआ 1948 में, ध्यान रखिएगा। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कहां पर? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है बांदीपुर अभ्यारण्य। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा, साइबेरिया में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है मानिसराम। कहां पर? तो मेघालय में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में होता है। कहां पर? तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है केरल में सबसे पहले होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि के चारों ओर हैं। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ता है, जरूर ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। किसके नाम से? तो भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जरूर ध्यान रखें। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर। क्या? तो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देख लेना है। एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बना करके आराम से देखना है, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।